आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। झूठे कड़िहार यानी नकली सतगुरु की दशा। पड़े मार जीव करे बहु शोरा, बांध बांध कुंडन में बोरा। लाख 28 पड़े कड़िहारा, बहुत कष्ट तहां करत पुकारा। हम भूले स्वार्थ संगी, अब हमरे नाही अर्धंगी। हम तो जरत है अग्नि मंझारा, अंग अंग सब जरत हमारा। कौन पुरुष अब राखे भाई, करत गुहार चक्षु ढल जाई। ज्ञानी यानी कबीर जी वचन। करुणा देख दया दिल आवा, अरे दूत त्रास भास दिखावा। यह वाणी बनावटी है, वास्तविक वाणी नीचे है। दुर्दशा देख दया दिल आवा, अरे दूत तुम जीवन भ्रमावा। जीव तो अचेत अज्ञाना, वाको काल जाल तुम बंधाना। 84 दूतन कहम बांधा, शब्द डोर 14 यम सांधा। तब हम सभन कहम मारा, तुम हो जालिम बटपारा। हमरे भक्तन को तुम भ्रमावा, पल पल सुरती जीवन डिगावा। गही चोटी दूत घसियाए, यमरू दूत विनय तब लाए। दूत जो नकली गुरु बने थे। वचन, चुक हमारी क्षमा कर दीजिए, मन माने तस आज्ञा कीजिए। हम तो धनी यानी काल कहियो जस कीन्हा, सो वचन मान हम लीन्हा। अब नहीं जीव तुम्हारा भ्रमावे, हम नहीं कबहू गुरु कहावे। ज्ञानी यानी कबीर जी वचन। सुन ज्ञानी बहुते हंसाई, दूतन दुष्ट बंध न छोड़ो जाई। पल एक जीवन सुख दीना, तब संसार गमन हम कीना। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने बताया कि जो झूठे सतगुरु बनकर मान बड़ाई के वश होकर काल प्रेरणा से भोले जीवों को भ्रमाया करते थे, उनको भी दंड मिलता है। उनको भी नरक में डालकर यातनाएं दी जाती हैं। उनके शिष्य भी उसी नरक में गिरते हैं। जब मैं उस नरक के पास गया जिसमें वे मान बड़ाई के भूखे नकली कड़िहार यानी संसार के काढ़ने वाले यानी सतगुरु बनकर महिमा बनाए हुए थे, लाखों जीवों को शिष्य बनाकर नरक में अपने साथ ले गए। फिर परमेश्वर के विधान अनुसार वे भी अपराधी होने के कारण नरक में पड़े थे। उस नरक क्षेत्र में कुंड बने हैं, प्रत्येक कुंड में जीव पड़े हैं तथा यमदूत सता रहे हैं। वे 28 लाख नकली सद्गुरुओं ने मुझे देखकर अर्जी लगाई कि हमें बचा लो प्रभु। कारण यह था कि जो यमदूत उन्हें नरक में मार पीट रहे थे, वे सब परमेश्वर कबीर जी की शक्ति के सामने कांपने लगे। इस कारण से उन नकली सद्गुरुओं को लगा कि ये कोई परम शक्ति वाले देव हैं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि तुमने भोले जीवों को भ्रमित किया, अपने आप को पूर्ण सतगुरु सिद्ध किया। तुम्हें पता भी था कि तुम्हारे पास नाम दीक्षा का अधिकार नहीं, तुम्हें पूर्ण मोक्ष का ज्ञान नहीं। अपने स्वार्थवश लाखों मनुष्यों के अनमोल जीवन का नाश कर दिया। वे काल जाल में फंसे रह गए। फिर मैंने उन दूतों यानी काल के बनाए कड़िहारों को तथा अन्य यमदूतों को मारा, चोटी पकड़कर घसीटा। फिर नकली सतगुरुओं ने कहा कि हमने तो अपने धनी यानी मालिक काल ब्रह्म की आज्ञा का पालन किया है, अब आप जैसे कहोगे हम वैसे करेंगे। मैंने कहा कि अब तुमको छोड़ा नहीं जाएगा। जो जीव उन नकली गुरुओं के शिष्य बनकर जीवन नष्ट कर गए थे, वे भी वहीं उनके साथ नरक में पड़े थे। जब तक मैं यानी कबीर परमेश्वर जी वहां रहा, उन जीवों को नरक का कष्ट नहीं हो रहा था। इस प्रकार उनको कुछ समय का सुख देकर वहां से चलकर संसार में आया। मेरे आने के पश्चात वे नकली गुरुओं तथा उनके भोंदू शिष्यों को फिर से नरक की यातना प्रारंभ हो गई। इसलिए पूर्वोक्त वाणी में कहा है कि यदि कोई प्रचारक स्वयं गुरु बन बैठा तो परमेश्वर रुष्ट हो जाएगा और काल कान ऐठेगा अर्थात कष्ट देगा। इसलिए हे सज्जन पुरुष, कभी ऐसी गलती न करना, मेरे वचन को प्रमाणित मानना।